जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, सीटेट के महत्वपूर्ण सीटीपी प्रश्नों के 500 सीरीज में आज पार्ट 9वां है, जिसमें महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो, अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव या फिर ये सभी। तो प्राथमिक विद्यालयों में बालकों के लिए सबसे बेहतर जो होगा वह स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ऑप्शन है सामाजिक, आनुवंशिक, नैतिक या फिर शारीरिक। तो वाइगोत्स्की जो है यह बच्चों के सीखने में सबसे जो है ज़्यादा किस कारक को महत्वपूर्ण भूमिका बल देते हैं? यह जो है सामाजिक कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं, यानी राइट आंसर जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकडूगल, टर्मैन, थॉर्नडाइक या फिर बर्ट। तो बहुबुद्धि यानी बहुकारक का जो सिद्धांत दिया था वह थॉर्नडाइक ने दिया था, ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था बिने ने और द्विकारक सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का जो तरल सिद्धांत दिया था वह जो है कैटल ने दिया था। ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये जो है बुद्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को भूमिका निभानी चाहिए? नकारात्मक, सहानुभूतिपूर्ण, अग्रोन्मुखी या फिर तटस्थ। तो नकारात्मक नहीं निभाना है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी अग्रोन्मुखी भूमिका निभाना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? कौन सा सिद्धांत है? गुण सिद्धांत, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या फिर व्यवहारवाद सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का नाम है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, यानी राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास दर में, विकास क्रम में, विकास की सामान्य क्षमता में या फिर बुद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं? किसमें भिन्न होते हैं? ये जो है विकास की दर में भिन्न होते हैं, यानी राइट आंसर जो हमारा जाएगा ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? लिखना, फुदकना, चढ़ना या फिर दौड़ना। तो यहाँ पे सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण अगर पूछा जाए तो लिखना हो जाएगा, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है? मेरा परिवार, मेरा प्रिय मित्र, मेरा विद्यालय या फिर मेरा पड़ोस। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी जो विषय होगी वह होगा मेरा परिवार, यानी राइट आंसर यहाँ पर चला जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, संवेग की उत्तेजित दशा है यह कथन है? संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है यह कथन पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन या फिर रॉस। तो यह जो है कथन है वुडवर्थ का, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है? स्वनिम, संकेत, प्रयोग विज्ञान, वाक्य या फिर रूपिम। तो स्वनिम जो है सब भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं की लंबाई किस स्थान में बालकों से अधिक होती है? किशोरावस्था में के अंत में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में या फिर किशोरावस्था के प्रारंभ में। तो यहाँ पर पूछा गया है बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? तो बालिकाओं की जो लंबाई है वह जो है बाल्यावस्था में जो है बालकों से अधिक होती है, यानी हमारा राइट आंसर जो यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, दिवस्वप्न एवं भाषा के कुटकरण की अवस्था है? गर्भावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर शैशवावस्था।
तो यह जो है दिवास्वप्न एवं भाषा के कुटकरण की अवस्था किशोरावस्था है। राइट आंसर जाएगा सी के साथ। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यह सिद्धांत बताता है। कौन सा सिद्धांत? समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट की ओर या फिर वर्तुलाकार। तो यह जो है वर्तुलाकार सिद्धांत बताता है कि विकास एक ओर न होकर चारों ओर होता है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु रोता है भय के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, पीड़ा के कारण या फिर भूख के कारण। तो जन्म के समय जो एक शिशु होता है वो वातावरण के परिवर्तन के कारण होता है, यानी राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, क्लार्क और बिर्च ने नर चिंपांजी के शरीर में पुरुष स्त्री हार्मोन्स प्रवेश कराए, पुरुष हार्मोन प्रवेश कराए, एक 5 वर्ष के बालक के हार्मोन प्रवेश कराए या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्लार्क और बिर्च ने जो है नर चिंपांजी के शरीर में स्त्री हार्मोन प्रवेश कराए थे। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन ए के साथ। अगला प्रश्न है, बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है, योगफल, शेषफल, गुणनफल या फिर भागफल। तो यह जो है वंशानुक्रम, बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर सी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 25, 20, 15 या फिर 12। तो बालक के अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे होता है? शुक्राणु एवं अंडाणु, डीएनए तथा आरएनए, गुणसूत्र तथा जीन्स या फिर सूत्र विभाजन तथा अर्धसूत्रण से। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी अनुवांशिकता का तात्पर्य जो है यह गुणसूत्र तथा जीन्स से होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं गुणसूत्र, कोशिका, न्यूरिन या फिर कोश शरीर। तो गुणसूत्र जो है अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। अगला प्रश्न है, दिवास्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, शैशवावस्था, गर्भावस्था, बाल्यावस्था या फिर किशोरावस्था। तो यह जो है किशोरावस्था में होती है। राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। अगला प्रश्न है, क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है, आत्मगौरव, अधिकार, युद्ध उत्साह या फिर दंड। तो युद्ध उत्साह जो है यह क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न प्रवृत्ति है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा जाएगा ऑप्शन सी के साथ। अगला प्रश्न है, समान आयु स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हल, हरलॉक, स्टेनले हॉल या फिर गैसेल। तो यह जो कथन है हरलॉक का है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में सौंदर्यभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है, प्रकृति अवलोकन, साहित्यिक अध्ययन, टेलीविजन या फिर खेलकूद। तो बालकों में जो है सौंदर्यभूति विकसित करने का जो आधारभूत साधन है वह जो है प्रकृति अवलोकन है। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जन्म के समय बालक की स्मरण शक्ति होती है, अधिक, अत्यधिक, बहुत कम या फिर कम। तो जन्म के समय जो एक बालक की स्मरण शक्ति होती है वह बहुत कम होती है, यानी राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है जन्म से 5 वर्ष तक, 20 से 40 वर्ष तक, 6 से 12 वर्ष या फिर 13 से 19 वर्ष तक। यानी जो है यहाँ पर आत्मगौरव के बारे में पूछा गया है, जो कि यह किशोरावस्था से संबंधित है। यानी 13 वर्ष यानी 12 से 18 किशोरावस्था होती है, यानी हमारा राइट आंसर यहाँ पर जाएगा ऑप्शन डी के साथ। 13 से 19 वर्ष तक आत्मगौरव की भावना अधिक पाई जाती है। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।